गौसे आजम के दरबार में एक आदमी गया, कहा हुजूर मेरे घर में बरकत नहीं होती, दुआ तावीज़ कुछ नुस्खा दे दीजिए। गौसे आजम फरमाते तू घर चला जा, जाके 5 वक्त नमाज पढ़ा कर। वो आदमी वापस पलटा, 5 वक्त 1 सप्ताह तक नमाज पढ़ा। गौसे आजम के दरबार में दोबारा हाजिरी दिया, कहा गौसे आजम बड़े पीर 1 सप्ताह लगातार नमाज पढ़ा लेकिन बरकत घर में नजर नहीं आई, कोई नुस्खा दीजिए। गौसे आजम फरमाते तू फिर वापस घर चला जा, जाके कहो अपनी बीवी को कहो तेरी बीवी नमाज पढ़ेगी। वो शख्स फिर वापस घर पलटा, अपनी बीवी को कहा बीवी तू भी नमाज पढ़ ताकि बरकत होगी। गौसे आजम फरमाते हैं वो बीवी भी नमाज पढ़ने लगी। 2 सप्ताह नमाज पढ़ने के बाद फिर गौसे आजम गए, कहा हुजूर बड़े पीर दस्तगीर आपके बारगाह में आया था, आपने कहा नमाज पढ़ोगे तो बरकत होगी। तो 1-2 सप्ताह तक लगातार नमाज पढ़ रहा हूँ, मेरी बीवी भी पढ़ी, मैं भी पढ़ा, मेरे बेटे पढ़े, पूरा परिवार पढ़ा, लेकिन बरकत नजर नहीं आई है। गौसे आजम फरमाते तू फिर वापस घर पलट के चला जा और जाके अपने दरवाजे पे पर्दा लगा दे। क्या कहा? पर्दा लगा दे। वो आदमी आया, दरवाजे पे पर्दा लगा दिया। 1 सप्ताह के बाद फिर 4थे सप्ताह में पहुंचा, का हुजूर बड़े पीर दस्तगीर बात समझ में नहीं आई, मैं नमाज पढ़ा तो बरकत दिखाई नहीं दी, मेरी बीवी 1 सप्ताह तक नमाज पढ़ी बरकत नजर नहीं आई, लेकिन जो ही दरवाजे पे मैंने पर्दा लगा दिया घर के अंदर बरकतें नजर आने लगी, लेकिन बात समझ में नहीं आई ये पर्दे के पीछे राज क्या है। गौसे आजम फरमाते सुनो, तुम नमाज पढ़ता था, तेरी बीवी पढ़ती थी, तेरा बच्चा पढ़ता था, तेरा परिवार पढ़ता था, लेकिन तुम्हारे घर का दरवाजा खुला रहता था और जब तुम्हारे दरवाजे के सामने से कोई बेनमाजी गुजरता था तेरे घर के जानिब झांक के देख लेता था, उनकी नजर तेरे घर के अंदर चली जाती थी, उनकी नजर तेरे निगाह उनके तेरे घर के अंदर पहुंचती थी, इस वजह से तेरे घर के बरकतें चली गई थी। जब तूने पर्दा लगा दिया है दरवाजे पे, अब बेनमाजी की नजर तेरे घर के अंदर नहीं जा रही है, अब बेनमाजी की निगाह तेरे घर में अंदर नहीं जा रही है, इसलिए बरकतें नजर आ रही है। 3 पहाड़ के मुसलमानों सीने में हाथ रख के सोचो, जब कोई बेनमाजी किसी दूसरे के घर में झांक ले, किसी के घर के दूसरे के घर में देख ले, तो उनकी घर की बरकत चली जाए, और जिनके घर में बेनमाजी का गोदाम हो क्या होगा? इतना कमाते हो मौलाना, बरकत नहीं होती है। बरकत होगी कैसे? बीवी रात भर नमाज के जगह पे LCD देखे, बेटा मोबाइल में फेसबुक में कोई फ्रेंड अगर कोई एक मैसेज भेज दे, फ्रेंड अभी एक जगह गए थे, एक लड़का देखा हेलो गाइस, हम ये कहाँ से नया? अरे हजरत आप लोग मौली मौलाना नहीं समझिएगा, ये मार्केट में नया आया है हेलो गाइस। अरे बाप, बोले कहाँ सिखाया रे? अजीब बात, कहाँ से सब सिखाया? बेटा कितना पढ़ा है? इंग्लिश को जानता? बोल हाँ 3 लफ्ज जानते हैं, सॉरी, प्रॉब्लम, बिजी। कहाँ जा रहा बेटा? बड़ी बिजी में। झूठे खाली बोल दिया, बेटा बिजी की स्पेलिंग करो ना, बी 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 सॉरी। क्या बड़ी गमगीन बेटा, क्या बात है? प्रॉब्लम। अरे एक मैसेज कोई दोस्त ने भेजा, खाना छोड़ दिया, पहले मैसेज खट से ओके किया उनकी। मुसलमानों, एक तेरा दोस्त मैसेज भेजे तो तुम खाना छोड़ देते हो, पहले मैसेज को रिसीव करते हो। तेरे रब ने प्यारे आका जनाब मुहम्मद के जरिए 30 पारा कुरान का मैसेज तेरे लिए भेजा, एक बार उस मैसेज को पढ़ लिया होता, जिंदगी बदल जाती, यहाँ भी कामयाब हो जाता, वहां भी कामयाब। लेकिन नहीं, कुरान नहीं पढ़ते हो, कभी नहीं पढ़ते हो। मौलाना को बुलाएगा, कभी पढ़ा करो कुरान। तुम मोबाइल में पागल हो, इस मोबाइल ने पूरे खानदान को बर्बाद किया है। अब भी 3 पहाड़ वालों, अगर तुम्हारे 15, 18, 17 साल के लड़का लोग मोबाइल रहता है, छीन लो, अभी भी वक्त बचा है। इनकी जिंदगी बर्बाद मत करो, वरना पत्थर तोड़ेगा, खदान में घुसेगा, 80 फीट ऊपर अंदर से जाकर के पत्थर निकाल के बेचेगा बाल बच्चों के लिए। काश तुम बच्चों को पढ़ा दिया होता। घर मकान मत बना, मार्बल टाइल से मत लगा भैया, इन बच्चों को पढ़ा दे। ये जब बच्चे पढ़े लिखे होंगे समाज का हिस्सा बनेगा। आज हमारे बच्चे जब ट्रेन में जाते हैं ठूस ठूस करके बगैर टिकट जनरल में जाकर के सर पे बैग रख करके 6-6 घंटा खड़ा होता है, मौलाना बाबू बेटा घर कहाँ है? झारखंड है। क्या वो बच्चा है बेटा? 3। कहाँ जा रहा बेटा? गुजरात। बीवी है झारखंड में, शोहर है गुजरात में। खाना खा के फैक्ट्री से आके शोहर 10 बजे हाथ पाँव धो के फोन उठाया, सीधे बीवी को फोन लगाया, हेलो हेलो खनवा खैली? बोले नहीं, चल गलो, खाना खत्म, कोई गल नहीं। मुसलमानों,
तरसते रहोगे, बच्चों का चेहरा नहीं देख पाओगे, पढ़ने में ताकत लगती है। तेरा बाप जाके गाड़ी खरीद दिया 1.5 लाख का, लेकिन शक्ति नहीं हुई कि तुम्हारे बेटे के हाथ में कभी किताब दे देता। हमेशा देख, परिवार में तुम अंबानी को 1500 रुपये महीना देते हो, अगर 5 मोबाइल सब मिलकर रखते 300-300 रुपये, अगर 28 दिन में अंबानी को 1500 देते हो, लेकिन इमाम की तनख्वाह की जहां बारी आई तो 100 रुपया घर पीछे बढ़ा देंगे। हाँ, कमाई नहीं होती है। मॉल में जाकर डेली चिकन चिल्ली, चाउमीन, गुपचुप, छोला भटूरा सब खा लेगा, लेकिन जब जुमा के दिन मस्जिद का डब्बा सामने आएगा, आंख बंद करके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लगता है डायरेक्ट अजमेर से ही उतरा है। हाँ, इस्लाम खतरे में है। हमने इस्लाम खतरे में नहीं बेटा, डब्बा खतरा में। इस्लाम खतरे में नहीं, डब्बा खतरा में। इसलिए खुदा के वास्ते पढ़ो और नमाज पढ़ो, नमाज से बरकत होती है। और अपने आप को छोटे चीज से बड़े चीज को जोड़ते हो। हम सब गुनहगार हैं, लेकिन गौसे आजम का सदका होगा सबका बेड़ा। वली के दरबार में जाओ तो दिल से, आज लोग जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं, बंगाल में है गौसे बंगाला पत्थर चपटी, और भी मज़ार बहुत है। औरतें तो ज़्यादातर मज़ार जाती है, नमाज नहीं पढ़ती है। औरतों को मज़ार जाना मना है, पता नहीं आपको है। औरतों को मज़ार जाना शरीयत में मना क्या है। वो मज़ार नहीं जाएगी, मस्जिद नहीं जाएगी, ईदगाह नहीं जाएगी, जनाजे में नहीं जाएगी, लड़ाई मैदान में नहीं जाएगी। वो घर में अच्छी लगती है, घर में अच्छी लगती है, घर के अंदर रहना। मेरी माँ बने, अगर आप LCD में देख रहे हैं तो 2-3 पैगाम ले लीजिए, 1-2 खुराक दे देते हैं, ताकि वो लोग को भी याद करेगी कि कोई मौला आया था। कहें सुभान अल्लाह। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह। कितनी देर और बोलेंगे? अच्छा बबुआ, 1:23 लगभग मैं बोल रहा था। कितनी देर से बोल रहा था? हाँ, 1 घंटा होने वाला है। 28-29 में बोल रहा था, 30-29 से, 28-29 से बोल रहा था, 12-29-30 से। और 2-4-10 मिनट सुन लीजिएगा बाबू। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा दो। एक बात बोले, हालांकि हम बोलते नहीं हैं, मैं आज तक नहीं बोला, आज पहली बार हुआ है मेरे साथ इतना बड़ा हादसा। पहली बार इतना बड़ा हादसा हुजूर, पहली बार। 1.25 घंटा तकरी हो गई, 10 टका पौनी तक नहीं हुआ, ये पहली बार। तब इतना बड़ा झटका मुझको पहले बार लगा, आज तक नहीं लगा था। हम जहाँ तकरी करते हैं, पैसे कोई बड़ी चीज़ नहीं है, उससे कोई बड़ी मतलब नहीं है, लेकिन उससे क्या होता है, मोहब्बत होती है। ताकि लोग झारखंड को चाह रहा है, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, 2 घंटा बोलिए। कभी कभार नारा भी लगाइए, और मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइए, पाँव उठा के आगे पीछे हो जाइए, ताकि तकरीर मेरी बढ़ती रहेगी। इनकमिंग चालू रहेगा तो आउटगोइंग चालू रहेगा। क्लियर बात है। इनकमिंग बंद देखेंगे, आउटगोइंग बंद करेंगे, GST लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म, 1 घंटा बोलना। क्लियर बात है। हमारे शायर इंटरनेशनल दिलवर शाही साहब बैठे हुए, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। इनके जब कहीं पढ़ने का, भी हम लोग दोनों साथ में थे, पूरा मजमा खड़ा हो जा रहा था। इनाम तो मत पूछिए, उससे तो खैर मुकद्दर की बात होती है, लोग कायदे से सुन रहा था। जब दिलवर साहब खड़े हुए, कभी ये उड़ जा रहा है, कभी वो उड़ जा रहा है, कभी भजवे वाला उड़ जा रहा है। लेकिन अल्लाह का करम है, अच्छा बोले, थोड़ी देर और बोल दूं। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? सिर्फ हाथे बचा है, कहे सुभान अल्लाह। बाहर वाले चचा साहब जो कवरेज एरिया बाहर बैठे हैं, वो लोग भी नेटवर्क क्षेत्र अंदर में है, माशाअल्लाह, हाथ उठा रहा है सुभान अल्लाह। तो मेरी माँ बहने, आप लोग यहाँ वहाँ ना जाएं, आप मज़ार ना जाएं, बाजार ना जाएं, हटिया ना जाएं, चौक ना जाएं, मोड़ ना जाएं। अरे भैया कहाँ से आए आप? बहुत दूर से। अल्लाह ताला उनमें, हाँ क्या नाम बोलिए बेटा? कहाँ के रहने वाले बेटा? 3 पहाड़, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला उन्हें बरकतें अता फरमाए। ध्यान ने दिया, ध्यान है ना, 20-30 टका यान। जब सामने बैठो, बच्चा मत बिठाना। बच्चा बैठाते हो, छोटा छोटा मुंह, छोटी छोटी बात। जब सामने बैठना, बड़ा चेहरा, दाढ़ी वाला, टोपी वाला। अब यहाँ सब नौजवान गलकोर से बुतूर से बैठा है, सामने थोड़ा बैठे तो अच्छा लगे बोलने में। माशाअल्लाह आज भी गुफ्तगू हो रही है, अच्छा बोल रहा हूँ, ठीक ठाक बोल रहा हूँ कि नहीं? भैया बोल रहे कि नहीं हो? कहो सुभान अल्लाह। बेटा 10 टका दो, वहां से दो बेटा। इतना हल्के में कह लेता बाबू तुम्हारा।
ये इनकी गलती नहीं है हजरत, बच्चे को सिखाना चाहिए, छोटा छोटा बच्चा सिखाना चाहिए। जब छोटे छोटे बच्चे माँ के गोद में होते हैं तो शरीयत कहती है जब बच्चे को दूध पिलाना माँ बाने सुन रहे हैं तो याद कीजिए अपने माथा को सर को दुपट्टे से ढक लेना, बच्चे को आंचल में छुपा लेना, अपने घर के अंदर घुस जाना, वहीं कोने में बैठ जाना, जहाँ चाहे वहाँ बैठ जाना, अपनी ज़बान से बिस्मिल्लाह कहना, तब जाके छोटे बच्चों को दूध पिलाना। शरीयत कहती है जब कोई माँ सर पे दुपट्टा रख के बच्चे को आंचल में छुपा के घर के अंदर बैठ के अपनी ज़बान से जो माँ